वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। सोमवार के दिन लोग प्रातः स्नान कर शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि शिव पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भगवान आसानी से प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। चलिए जानते हैं किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास बहुत रहेगा। धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा के मनोभाव रहेंगे। कारोबार का विस्तार होगा। भाई बहनों का साथ भी मिल सकता है। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकते हैं। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। वृष राशि, आत्मविश्वास में कमी एवं मन में नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। खर्च बढ़ेंगे। माता पिता का सानिध्य मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। किसी संपत्ति पर भाई बहनों से विवाद की स्थिति बन सकती है। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा पर जाना हो सकता है। मिथुन राशि, मन में उतार चढ़ाव से हो सकते हैं। व्यर्थ की परेशानियों से चिंतित रहेंगे। कारोबार में वृद्धि हो सकती है, परंतु कुछ कठिनाइयां अभी बनी रहेंगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। शैक्षिक या बौद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। लाभ के अवसर मिलेंगे। क्रोध के अतिरेक से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा। आय के नए स्रोत विकसित होंगे। शैक्षिक कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। कर्क राशि, आत्म संयम रहे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें। माता का सानिध्य मिल सकता है। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बातचीत में संतुलित रहें। मानसिक शांति रहेगी। पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। पिता को स्वास्थ्य विकार रहेंगे। खान पान के प्रति सचेत रहें। भाइयों से विवाद की स्थिति बन सकती है। बारी है सिंह राशि की। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिश्रम अधिक रहेगा। संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। किसी मित्र के सहयोग से भवन या संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में तरक्की के योग हैं। जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। किसी संपत्ति से आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। कन्या राशि, मन में निराशा एवं असंतोष रहेगा। बातचीत में संयत रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारोबार में व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सावधानी बरतें। मित्र का सहयोग मिल सकता है। माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आत्म संयत रहें। लंबे समय से प्रतीक्षारत किसी कार्य के सुखद परिणाम मिलेंगे। खर्च की अधिकता रहेगी। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। आत्मविश्वास रहेगा, परंतु आपसी भावनाओं को वश में रखें। परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की मन स्थिति रहेगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। किसी कारोबारी मित्र से भेंट हो सकती है। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। बातचीत में संयत रह। अलग माता का सानिध्य मिलेगा। भाइयों के सहयोग से कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपसी मनमुटाव हो सकता है। वृश्चिक राशि, मन परेशान हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संयत रहें। क्रोध से बचें। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार से दूर रहना भी पड़ सकता है। कला एवं संगीत में रुचि रहेगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। व्यर्थ के झगड़े और विवादों से बचें। भाई बहनों से संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां रहेंगी। धनु राशि, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें।
किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की मनस्थिति रहेगी। खर्चों की बढ़ोतरी से मन चिंतित रहेगा। अगला परिश्रम अधिक रहेगा। आत्म संयत रहें। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। माता पिता का सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। खर्च बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। किसी नए कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। आगे है मकर राशि। आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी पुराने मित्र से भेंट भी हो सकती है। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। मानसिक शांति रहेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। रहन सहन में असहज रहेंगे। माता से धन की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। कारोबार के विस्तार में भाई बहन का सहयोग मिल सकता है। आय में वृद्धि हो सकती है। खर्च भी बढ़ेंगे। सेहत का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। परिवार की समस्याएं बढ़ सकती हैं। शैक्षिक कार्यों में मनवांछित परिणाम मिलने की उम्मीद है। किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। बारी है मीन राशि। संयत रहें। मन परेशान हो सकता है। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिनचर्या अव्यवस्थित रहेगी। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। सचेत रहें। खर्च बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सम्मान की प्राप्ति भी होगी। पिता का सहयोग मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 3 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, किसी खास रहस्य को अभी शेयर करना फायदेमंद होगा, खासकर यदि यह स्वास्थ्य से संबंधित है। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की संभावना है, इसका सोच समझकर प्रयोग करें। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। बारी है अंक 2 की। अतीत का कोई कनेक्शन अचानक आपके सामने आ सकता है, जिससे मतभेद पैदा होंगे। ईमानदार और तर्क संगत होना दुख या अपमान को कम करेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। अंक 3, वित्तीय मामलों और अन्य सांसारिक मामलों की तुलना में लोगों से जुड़े मामले आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अपने कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचारों को प्रोत्साहित करें। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 4, आप अभी रिश्तों को लेकर सीमित या नियंत्रित महसूस कर सकते हैं। यह पल बड़े निर्णय लेने के हैं। मार्गदर्शन के लिए परिवार के सपनों और अंतर्दृष्टि का ध्यान रखें। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 5, यदि संघर्षों से घिरे हुए हैं तो कोशिश करें इनसे बाहर निकलें। आराम करने और शांत रहने के लिए समय निकालें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 6, अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे, क्योंकि उन्हें भी आपके स्नेह, ध्यान और समय की जरूरत है। ऑफिस के साथ साथ घर के कामों के लिए भी वक्त निकालें। शुभ अंक रहेगा 19, शुभ रंग नारंगी। बात करते हैं अंक 7, अपने कामों के प्रति जिम्मेदार रहें। इससे आप अपने प्रियजनों का विश्वास जीत पाएंगे। आप अभी रिश्तों को लेकर सीमित या नियंत्रित महसूस कर सकते हैं। यह पल बड़े निर्णय लेने का है। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। अंक 8, मार्गदर्शन के लिए परिवार के सपनों और अंतर्दृष्टि का ध्यान रखें। यदि संघर्षों से घिरे हुए हैं तो कोशिश करें इनसे बाहर निकलें।
आराम करने और शांत रहने के लिए समय निकालें। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 9, अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे क्योंकि उन्हें भी आपके स्नेह, ध्यान और समय की जरूरत है। ऑफिस के साथ साथ घर के कामों के लिए भी वक्त निकालें। शुभ अंक रहेगा 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 3, 2023 सोमवार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त शाम 6:39 पर, चंद्रोदय 3 अप्रैल शाम 4:22 पर, चंद्रास्त 4 अप्रैल सुबह 5:16 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी 2 अप्रैल सुबह 4:20 से 3 अप्रैल सुबह 6:24 तक। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 3 अप्रैल सुबह 6:24 से 4 अप्रैल सुबह 8:05 तक। नक्षत्र मघा 2 अप्रैल सुबह 4:48 से 3 अप्रैल सुबह 7:24 तक। पूर्व फाल्गुनी 3 अप्रैल सुबह 6:24 से 4 अप्रैल सुबह 8:05 तक। करण बालव 2 अप्रैल शाम 5:25 से 3 अप्रैल सुबह 6:24 तक। कौलव 3 अप्रैल सुबह 6:24 से 3 अप्रैल शाम 7:18 तक। तैतिल 3 अप्रैल शाम 7:18 से 4 अप्रैल सुबह 8:05 तक। योग गंड 3 अप्रैल रात 3:21 से 4 अप्रैल रात 3:40 तक। वृद्धि 4 अप्रैल रात 3:40 से 5 अप्रैल रात 3:39 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:53 से सुबह 9:26 तक। यमगंड सुबह 10:58 से रात 12:30 तक। कुलिक रात 2:02 से रात 3:34 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:54 से दोपहर 3:22 तक। वर्ज्यम शाम 4:08 से शाम 5:53 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:54 तक। अमृत काल रात 2:37 से सुबह 4:22 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 5:33 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत
और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव शंभु हैं।
पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद
त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आँख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।